तो जय हिंद साथियों। आज आपके लेकर ले आया हूँ कारक का एक नया टॉपिक। आज हम जानेंगे कारक किसे कहते हैं। कारक के साथ मैं आपको संज्ञा सर्वनाम के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है, जो कि एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन इनके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो आइए मेरी वीडियो को बिना स्किप किए आगे बढ़ना। और दोस्तों, मेरा चैनल यार नया बनाया मैंने, इसको लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप देख सकते हैं मेरी वीडियो पर कितने कम व्यू आ रहे हैं, ठीक है। तो चलो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहले हम पूछ रहे हैं, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से सीधा संबंध क्रिया के साथ होने का बोध कराता है उसे कारक कहते हैं, ठीक है। आपको पता है संज्ञा या सर्वनाम। पहले हम जान लेते हैं संज्ञा क्या होती है। संज्ञा होती है जैसे कि हम किसी चीज का नाम पुकार, जैसे कि स्थान कलकत्ता हो गया, कोई वस्तु, प्राणी, नाम, भाव का जब भी जिक्र उठता है वहां पे संज्ञा होती है। सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करे जाते हैं, जैसे कि मैं, तुम, आप, कौन, कैसे, कब, क्यों। ये संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का उपयोग होता है, ठीक है। संज्ञा उसे कहते हैं जहां पे किसी वस्तु का, प्राणी अथवा जाति के नाम का, भाव का जिक्र उठता है, ठीक है, के रूप में जिससे सीधा संबंध क्रिया के साथ होने का बोध होता है उसे संज्ञा उसे कारक कहते हैं, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस बन जाता है। आपको बताऊंगा आगे कैसे होता है, ठीक है। अब जान लेते हैं कारक के प्रकार। कारक हमारे 8 प्रकार के होते हैं और मैं आपको सिखाऊंगा कि 8 प्रकार के कारक कौन कौन से होते हैं। अब ये आपको मैं बता दूंगा ना, तो आपको प्रश्न पहचानने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहला है हमारा कर्ता, कर्म, करण, संबोधन, अप्रदान, संप्रदान, अधिकरण, संबोधन, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने 4 सेंटेंस से बनाया आपके लिए। इनको पढ़ने के बाद आप अगर इनको याद कर लेंगे ना, तो आपको इन्हें पहचानने में कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और आप इन चीजों को याद कर लेना, ठीक है। आपको मैं बताऊंगा एक छोटा सा, राजा सेवक को कंबल देता है। अब मुझे बताओ ये कौन सा कारक है? राजा सेवक को कंबल देता है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कर्ता ने कर्म को का प्रयोग कहाँ हो रहा है? यहाँ पर। ये देखो, ये को का प्रयोग हो रहा है यहाँ पर। तो आप लोगों को पता चल गया होगा ये कौन सा कारक है। राजा सेवक को कंबल देता है। तो राजा क्या करता है यहाँ पर? कर्म। राजा अपना यहाँ पे कर्म कर रहा है, तो राजा कर्म कारक हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। माता जी को फल दो, माता जी को फल दो। अब आप देख सकते हैं का के की यहाँ पर हो रहा है संबोधन में। अब आप देख सकते हैं माता जी को फल दो, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो रहा है? यहाँ पे भी को आ रहा है। तो यहाँ पे अगर माता जी को फल दो, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो रहा है? कर्म, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? कर्म हो रहा है, ठीक है। चिड़िया छत पर बैठी है। अब आप मुझे बताओ ये कौन सा कारक है? चिड़िया कहीं से उड़कर आ गई, इनकी छत पर बैठ गई, ठीक है। तो चिड़िया छत पर बैठी है। अब मुझे बताओ कौन सा कारक है? आप इसमें से देख सकते हैं, ठीक है। चिड़िया छत पर बैठी है, तो आपको पता ही होगा पे और पर कहाँ आता है? अधिकरण कारण में, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अधिकरण। अभी उतारना मत, पहले आप समझ लेना। अभी पहले उतार लेते हो ना, फिर बाद में समझ बुझाता नहीं, फिर बाद में एग्जाम में भूल जाते हो। यही एक ऐसी चीज है जो बाद में पूरे सवाल का नाश कर देती है। इसको याद करने से पहले इनको समझो। अधिकरण, ठीक है। यहाँ पे कौन सा, ठीक है, ये लगा दिया हमने निशान, ठीक है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो पे। सी, ये हमारा सी। अब दोस्तों उसको जान लेते हैं, ठीक है। तो रमेश पेड़ से गिरा, ठीक है। तो देखो से कहाँ है? से करण कारक में भी आ रहा है और से हमारा आपदान में भी आ रहा है। देखो 2 जगह से आ रहा है, तो इनको समझते हैं कि 2 जगह से का क्या मतलब है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, एक से में तो सिंपल सा से है, दूसरे में है से अलग होने के लिए। अब आप देख सकते हैं कि रमेश पेड़ से गिरा, मतलब वो क्या है? पेड़ से अलग हो गया। अब जब वो पेड़ से गिर गया तो पेड़ पे तो है नहीं, नीचे ही धरती पे गिरा होगा, उसके चोट लग गई होगी, जाकर देख लियो भाई साहब। तो आपदान कारक में क्या है? रमेश पेड़ से गिरा, तो पेड़ से नीचे गिर गया, ठीक है। ये वाला मत लगा देना कर्ण कारक, ये अलग हो गया, ये किसी और चीज के लिए आगे बताऊंगा, ठीक है। अपदान से अलग होने के लिए वो पेड़ से अलग हो गया,
तो यहाँ पे कौन सा कारक है? अपदान। ठीक है, ये हमारा अपदान है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला सेंटेंस बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चलो आगे। तो दोस्तों 3 और आपके लिए छोड़ दिया मैंने, ये मैं आपको बताऊंगा, और फिर आपके जो बचे हैं, 1 बचे या 2 बचे, वो आप मुझे खुद कमेंट बॉक्स में बताना उसको क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या रहा है? हे राम तुम कहाँ हो, मतलब वो राम को पुकार रहा है, हे राम तुम कहाँ हो। तो ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कारक है? आपको पता ही है, संबोधन में हे, अरे, हे, ए। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा है? संबोधन कारक। ठीक है, इस पर राइट लगा देते हैं। ठीक है, कौन सा? संबोधन, संबोधन कारक है, संबोधन। दोस्तों समझ लेना, आपको फिर आगे जाके दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, श्याम कुत्ते से डरता है। श्याम किससे डरता है? कुत्ते से। तो कुत्ते से कहाँ है? करण कारक में, करण में। ठीक है, अगर मैं कुछ गलती कर रहा हूं तो दोस्तों आप मुझको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो उसने पैसे के लिए उसे छोड़ा, यहाँ भी छोड़ा ही गया है, और पता नहीं क्या हर जगह ये चल रहा है क्या, उसने पैसे के लिए उसे छोड़ा। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना इसका क्या हो सकता है। ठीक है, और आगे के भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, मैं चैनल पे नए आए तो प्लीज 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 बेल आइकन को दबा देना। ठीक है, तो थैंक यू।